हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेती हूँ आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के ख्याल इनके दिल में आज देर रात आपको लेकर बने हुए हैं। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और अगर आपके मन में अभी भी डाउट्स रह जाते हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं जो आपको लग रहा है कि रीडिंग में कवर नहीं करे जा रहे हैं, तो उन सभी सवालों को क्लियर करने के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जिसके लिए नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर दे दिया है। वहां पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो चलिए जी बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। देखते हैं, जानते हैं कि आज आपके पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात आपको लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है व्यूअर्स गोल्ड, लेवेंडर। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर फीलिंग, सोच और परसेप्शन के बारे में बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर ये आपका व्यूअर्स टावर, ये है आपका कैसल, थ्रोन। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए वॉइस एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है रेन ड्रॉप्स। एक ऐसी थॉट में इनकी ना आज देर रात आपको लेकर बनता हुआ देख रही हूँ, जैसे कि आप जिस रास्ते पर चल दिए हो ना, उस रास्ते पर चलने के लिए आप इतने ज्यादा पोटेंशियल हो चुके हो, इतना ज्यादा उस रास्ते पर चलने के लिए आप एक तरह से बोलते हैं ना कि जज्बा है आपके अंदर कि अब आपको रोका नहीं जा सकता। वो आपका पोटेंशियल किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर खत्म हो नहीं सकता। तो वो माइंड सेट आपके पर्सन का यहाँ पर बन रहा है, और ये आपका पोटेंशियल देखकर आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली चुल मच रही है। सबसे पहले मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके नंबर 39, 36, 19, 3, 30, 45, 34, 7, 9 एंड 10, 1, 11 एंड आपका 2। मंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो फरवरी, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मार्च एंड जुलाई मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। आज देर रात व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इस तरह के थॉट ज्यादा डेवलप हो रहे हैं कि आप ना यहाँ पर अब बेसिकली लड़ाई करने में या फिर सामने से आर्ग्यू करने में बिलीव नहीं कर रहे हो। जैसे पहले क्या था, आप अपनी बात को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, इनसे कोशिश कर रहे थे बात करने की, इनसे अपने मन में जो भी सवाल थे उन सवालों का जवाब आप पूछने की लगातार कोशिश कर रहे थे या कर रही थी। अब आपने वो कोशिश करनी खत्म कर दी है। बजाय इन पर उन सभी कोशिशों को करने के आपने बेसिकली यहाँ पर एक अपना, ये समझ लीजिएगा, आपने अपने आप को दूसरा मौका दिया है बजाय इस इंसान को मौका देने के। ये सभी चीजें आपके पर्सन समझ रहे हैं, स्पेशली तब जब आपने बेसिकली वो चीजें खुद से करनी शुरू कर दी हैं जिन जिन चीजों पर कभी आप इस इंसान पर डिपेंड हुआ करते थे या हुआ करती थी। इन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पर ना आप जो प्यार इनसे मांगते थे, जो प्यार के लिए आप इनके लिए इनके पीछे चला करते थे, इनके लिए नीडी हुआ करते थे, शायद वो प्यार अब आपको कहीं और मिलना शुरू हो गया है। आपके आसपास आपने वो प्यार पा लिया है, और वही कारण बन रहा है कि अब यहाँ पर आपकी कोशिशें जो इन्हें मनाने की, इन्हें कन्विंस करने की, इनकी बात मानने के लिए यहाँ पर हुआ करती थी, वो कोशिशें कहीं और जा रही हैं। तो आज देर रात व्यूअर्स आपके पर्सन को आप पर बहुत सारी चीजों को लेकर शक हो रहा है, और इस शक को क्लियर करने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन ना, पहली चीज तो आपकी छानबीन कर रहे हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जैसे एक होता है ना कि स्पेल वर्क करवाना, किसी से वो ऊपर नीचे का करवाना, वो सब करवाने की, उन सब की जानकारी जानने की इच्छाएं भी आपके पर्सन के दिल में, मन में इस लेवल पर है व्यूअर्स। जिस लेवल पर आपके पर्सन यहाँ पर किसी से भी बात करने में कि आपसे को कैसे कन्विंस करा जाए, आपकी बातें अपने फेवर में, अपने हक में कैसे ली जाएं, उन तरह की कोशिशों में आपके पर्सन यहाँ पर ज्यादा लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। वो मैं एनर्जी, वो मैं स्थिति आपके पर्सन की आज देर रात की देख रही हूँ। ओवरऑल जो भी आपने अब यहाँ पर करना शुरू करा है, वो चीजें आपके पर्सन को, आपको शक के घेरे में भी डाल गई हैं, आप पर डाउट्स भी करवा गई हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी को भी डेवलप
कर आ गई हैं। तो चलिए जी, इन्हीं सभी सवालों को डीप में जानने की कोशिश करते हैं टैरो के माध्यम से। राशियां भी मैं आपको बताऊंगी, नंबर्स मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए श्री राज व्यूअर्स के पर्सन को आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप से हर चीज को फिक्स कर रहे हैं या कर रही हैं, और इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का क्या रिएक्शन है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ वेंट्स, एस ऑफ वेंट्स एंड आपका बॉटम की एनर्जी है दी हेरोफेंट। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका टॉरस काफी स्ट्रांग में है। पहले ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आपको लगता था कि शायद आपके पर्सन ही कर सकते हैं, या इन सब चीजों के लिए आपको आपके पर्सन की जरूरत पड़ती भी थी, और उसी रीजन के चलते आप कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो इस इंसान की हाथों की उंगलियों पर नाचना आपने शुरू कर दिया था, या आपको नचा रहे थे और आप नाच रहे थे। और वही कारण था कि इन्हें ये चीजें समझ में आ गई थी कि भाई ये बंदा या ये बंदी ना मुझसे दूर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने इसे ना इन इन चीजों के लिए इस लेवल पर बांध दिया है, इसकी सोच को इस लेवल पर बांध दिया है कि पर्सन, ये बंदा या ये बंदी ना ये समझ नहीं पाएगा कि खुद भी ये चीजें कर सकता है या कर सकती है। लेकिन अब बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पर सपोज स्टडी हो, जॉब हो, कैरियर हो, या अगर आपके पास बच्चा है तो उस बच्चे को पालना हो, तो वो सब चीजें आपने यहाँ पर जैसे खुद से करनी शुरू कर दी है ना। आपने चाहे उसमें वक्त लिया हो, उसकी स्टडी अगेन करी हो, लेकिन आपने वो सब चीजें जैसे जैसे खुद से करनी शुरू करी हैं, वही चीजें आपके पर्सन को क्लियर हो रही हैं कि अब आप इनकी हाथों की कठपुतली यहाँ पर बनकर नहीं रहना चाह रहे हो या नहीं रह गए हो। आपको जिन जिन बातों में इन्होंने बांधा, जिस रूल्स रेगुलेशन में बांधा, इवन कुछ व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा भी था कि अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, या ये रिश्ता आपका मैरिज से पहले भी काफी आगे जा चुका था ना, तो इन्हें ये था कि मैंने इसे ना इस तरह से बांध दिया है और अब ये मेरी हाथों की कठपुतली है और ये मेरे हिसाब से चलेगी या चलेगा। अब ये जो भी चीजें हैं मुझे इसकी लाइफ की फिक्स करनी है, ये अपने आप से तो कर सकती ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। लेकिन आपने अब उन सब चीजों की परवाह करनी छोड़ दी, बजाय उन सब चीजों की परवाह करने के आपने यहाँ पर अपना पैशन, अपना जुनून को यहाँ पर स्वीकारा। ये सभी चीजें ने ये क्लू दे रही हैं कि अब आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले, और यही चीजें आपके पर्सन को आपके सिलसिले में व्यूअर्स बेसिकली आपको लेकर एक एक होता है ना, जैसे कि आप ये चीजें खुद से कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए इन्हें काफी ज्यादा पैशनेट भी कर रही हैं, इन्हें काफी ज्यादा आपके लिए अट्रैक्ट भी कर रही हैं, और ऑन द अदर साइड यही चीजें इन्हें आपके ऊपर गुस्सा भी दिला रही हैं। तो वो रिएक्शन इनका व्यूअर्स यहाँ पर बन रहा है आपकी इन सभी चीजों को नोटिस करके। लेवेंडर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए लेवेंडर के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर आजकल क्या बन रहा है या आज रात क्या बन रहा है। लेवेंडर को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ वेंड्स, यहाँ पर जस्टिस है एंड आपका द लवर्स है। तो यहाँ पर लिब्रा है एंड आपका जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो जितना ज्यादा आपने चीजों को खुद से फिक्स करना शुरू करा है, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन ब्लेम गेम्स भी आज रात लगा रहे हैं। और ब्लेम गेम्स किस वे में, यानी कि इनके माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि आप अपनी लाइफ में अब जो भी डिसीजंस ले रहे हो या लिए हैं, हो सकता है वो प्रेशर पे आकर आपने लिए हो, आपके आसपास के लोग ही यहाँ पर आपको ये सब करने के लिए बोल रहे हो, यानी कि आपके पर्सन आज रात ना आपके आसपास के लोगों से भी काफी ज्यादा खुंदस, काफी ज्यादा जेलसी यहाँ पर रख रहे हैं। और इन्हें ये लग रहा है कि कहाँ तो आप इस रिश्ते में हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए तैयार थे, और अब आपको इस बार कोई परवाह ही नहीं पड़ी इस रिश्ते में हाथ पकड़कर चलने की, बजाय इस चीज के करने के जैसा आपको जो जैसे आपको बोल रहा है आप उसी तरह से कर रहे हो, वरना ये आप अपने आप से तो बिल्कुल नहीं करते। ये चीजें आपके पर्सन के दिल में हैं। तो इन्हें आज देर रात व्यूअर्स अगर आप पर डाउट्स हैं तो आपके आसपास के लोगों पर इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा, जेलिसी ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा है, यानी कि ये पर्सन आज देर रात, जैसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकती हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इवन आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं, तो उनसे भी ये पर्सन व्यूअर्स काफी ज्यादा जेलिसी, गुस्सा खाए पड़े हैं या खाई पड़ी हैं, वो मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इन्हें लग रहा है आपको भड़काया जा रहा है, आपको इनके खिलाफ करा जा रहा है, वरना आप तो हमेशा मौका देते आए हो, वरना आप तो हमेशा माफ करते आए हो, तो अब की बार क्यों नहीं, जब हर बार कराए तो इस बार क्यों नहीं, इस बार जरूर से यहाँ पर आप
आपको किसी ने अपनी बातों में ले लिया, आप किसी की बातों में आ गए हो, और किसकी बातों में आए हो ये पर्सन उन सबके आंकड़े भी जोड़ते फिर रहे हैं। जरूर से उसने कहा होगा, जरूर से इसने करा होगा, और उनसे आपके पर्सन काफी ज्यादा यहाँ पर खुंदस खाए पड़े हैं या खाई पड़ी हैं। टावर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका क्वीन ऑफ हैंड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वो कहा जाता है ना व्यूअर्स कि जब आपके हाथों से चीजें जाती हुई आपको नजर आती हैं तो आप ना कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो, बिना ये सोचे समझे कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, या इंसान जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं है। और वही स्थिति आपके पर्सन के साथ हो रही है। जितना आपके पर्सन आपको अपना एक कंफर्ट जोन बनाते हुए, अपने आप पर वर्क करते हुए, अपने आप से अपने आप को निखारते हुए ये पर्सन यहाँ पर देख रहे हैं, पा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन औरों से एडवाइस लेते फिर रहे हैं, औरों को अपनी टीम मानते फिर रहे हैं या बनाते फिर रहे हैं, औरों के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट करते फिर रहे हैं या फिर रही हैं। फिर इसमें यहाँ पर वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कभी एक वक्त पे वजह बनी आपको आपके पर्सन की कठपुतली बनाने के पीछे की, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने के पीछे की। तो वो भी मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ व्यूअर्स कि आज देर रात आपके पर्सन आपकी तरफ वाले या आपकी साइड वाले लोगों से तो काफी खुंदस खा रहे हैं और अपनी साइड के लोगों से काफी ज्यादा साठगांठ कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आपको अपने मुताबिक करा जा सकता है, आपके मुंह से खुद से हाँ बुलवाया जा सकता है, कैसे आपको खुद से यहाँ पर कन्विंस करा जा सकता है। तो उस तरह से मैं आपके पर्सन को किसी से, तो जैसे ये पर्सन व्यूअर्स टीम बनाते फिर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोई ऐसी महिला स्पेशली है जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, जो इवन आपके पर्सन को भी एक पॉइंट पर ना पपेट ही बनाकर या पैड बनाकर ही चली थी। तो ये मुझे स्पेशली वो महिला दिख रही है। और कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये कपल की भी एनर्जी है जो बेसिकली दूर तक की सोचते हैं, दूर तक की सोच पाते हैं, इतना दूर तक की जितना आपके पर्सन सोच भी नहीं पाएंगे। तो वही चीजें यहाँ पर व्यूअर्स आज रात भी हो रही हैं आपके पर्सन के साथ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की कैसल को लेकर आज देर रात, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जितना ज्यादा आपके पर्सन अपने आप में एंगेज होते हुए, बिजी होते हुए पा रहे हैं या इस चीज को नोटिस कर रहे हैं या कर रही है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये आपको गहराई से समझने की या उतना ज्यादा ये आपको पढ़ पा रहे हैं, उतना शायद इन्होंने तब भी आपको नहीं पढ़ा होगा, जाना होगा जब आप इनके साथ थे व्यूअर्स, आप ये समझ लो। ठीक है, एज एन यहाँ पर ये पर्सन ये चीजें नोटिस कर रहे हैं कि अब आप अपने आप में इतने ज्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेट हो गए हो या हो चुके हो जिसमें इनकी आपने जगह ही नहीं छोड़ी। आप अपने काम को लेकर इतने डिटर्मिनेट हो गए हो कि इतने हार्डवर्क आपने करने शुरू कर दिए हैं जिसके चलते आपने अपने इमोशंस किसको लेकर है, किसको लेकर नहीं है, वो सब आपने रिप्रेजेंट करना ही जैसे मानो व्यूअर्स बंद कर दिया हो। जबकि एक वक्त ऐसा था जो इस इंसान के थ्रू आज देर रात याद करा जा रहा है कि कहाँ तो आपको इनका सपोर्ट चाहिए था, इनका प्यार चाहिए था, या फिर आपको कहीं ना कहीं बस इनको ढेरों घंटों तक सुनना चाहिए था। और आज आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से चीजों को कर रहे हो या फिर आपने इन्हीं की सोच, इन्हीं की आवाज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई मुझे नहीं सुनना, उस टाइप से। तो आज देर रात व्यूअर्स आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में अपने लिए जो जगह आपने बना रखी थी उसको मिटते हुए यहाँ पर जितना देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं या वो चीजें फील इनके थ्रू करा जा रहा है ना, उतना ज्यादा आज देर रात आपके पर्सन को व्यूअर्स तकलीफ हो रही है, यानी तकलीफ महसूस हो रही है। तो वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। थ्रोन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका
किंग ऑफ वैंड्स। तो अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका फायर एलिमेंट है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। आज तो कहीं ना कहीं इस तरह से मुझे ज्यादा ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि कितने इमोशंस इसमें रखें, कितना इसमें वो तड़का डालें जिससे कि आपका जो पैशन है, आपका जो जुनून है इनको लेकर जो धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है ना, वो फिर से बढ़ सके। यानी कि आपके सीने में जो इनको लेकर कभी एक वक्त पे फीलिंग्स, इमोशन, डिटर्मिनेशन ये सब हुआ करते थे, या आपकी सोच में ये पर्सन एक पावरफुल इंसान है, एक तरह से आप समझ लीजिएगा कि आपकी इंस्पिरेशन है, ये इतने ज्यादा चार्मिंग है ये, या इतने डिसिप्लिन है, तो जो आपकी सोच में कभी एक वक्त ये इंसान हुआ करते थे या हुआ करती थी, किस तरह से वही चीजें आपके मन में डाली जाए, उस किस तरह से और कौन सा तड़का यहाँ पर डाला जाए जिससे कि वो उस तरह का पकवान, उस तरह की बेसिकली जो आपकी सोच है ना वो फिर से डेवलप हो पाए, या फिर एक तरह से इनकी जो जगह है वो आपकी सोच, आपके दिल में, आपकी फीलिंग्स में महफूज हो पाए। तो वो सभी चीजें आपके पर्सन आज देर रात तक काफी ज्यादा ओवर में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, क्योंकि ये चीजें तो समझ में आ रही है व्यूअर्स बेसिकली इनको कि समय के साथ साथ आपके दिल से, मन से उतरते जा रहे हैं। यहाँ पर जब जरूरत थी आपको इनके एक्शंस की, इनके साथ की, तब क्योंकि इन्होंने आपकी उस जरूरत को पूरा नहीं करा, आपका इन्होंने क्योंकि साथ नहीं दिया, इसी रीजंस के चलते आपने अब उस जरूरत को बेसिकली व्यूअर्स अपनी सोच, अपनी लाइफ से खत्म ही कर दिया। तो ये पर्सन अब उसी मतलब जरूरत को कैसे बिल्ड करा जाए उस चीज को लेकर ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, वॉइस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका दी एम्प्रेस, 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी आपकी 3 ऑफ कप्स है। ठीक है, बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात कुछ भी हो, आप भी अपनी अबेंडेंस, अपना सुकून, अपनी लाइफ, अपने सारे सवालों का जवाब इस इंसान को आज देर रात आप में नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर दो चीजें हैं, अपने आप को डिफेंड भी करना है और आपके सवालों से डर भी है। यही चीजें यहाँ पर हैं जो इस इंसान को अपने अट्रैक्शंस को मारने के लिए, उसका घूंट पीने के लिए बोल रही हैं। क्योंकि अगर ये आपकी तरफ चलते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इनका सामना होगा आपके उन सवालों का जिनका जवाब कभी एक वक्त पे ये पर्सन आपको दिए तो नहीं, लेकिन आपने उन सवालों का जवाब खुद से ढूंढ लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ व्यूअर्स को हो सकता है आप रिलेट भी कर पाओ, तो कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है चांसेस ना भी कर पाए। जैसे पहला सवाल कि अगर इन्होंने आपसे प्यार करा तो क्या ये उतनी भी हिम्मत नहीं रख पाए, उतनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाए ताकि इस प्यार को बचा पाए। ऐसा प्यार भी क्या जिसके लिए ये हिम्मत ही नहीं कर पाए। अगर इन्हें प्यार था, अगर इनके दिल में आपको लेकर मतलब मेरे व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स थी, तो इन्होंने बाउंड्रीज, ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉक करना, ये सब शुरू ही क्यों करा। तो बेसिकली आपके मन में वो सवाल है जिनका जवाब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, और इन्हें अब इंतजार है कि किसी तरह से वक्त के साथ आपके मन से वो सवाल भी वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं समझ पा रही कि अगर वो सवाल खत्म हो जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली जो आपके दिल में अगर इनको लेकर थोड़ा भी कुछ होगा ना, वो भी हैंड टू हैंड खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी पर्सन आज देर रात यहाँ पर डर रहे हैं आपके जैसे वो कहते हैं ना आमने सामने आने से। तो वो चीजें यहाँ पर हैं क्योंकि इन्हें पता है आपने बहुत सारे सवालों का जवाब खुद से ढूंढ लिया है। इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स आज देर रात ना ये भी चीजें समझ में आ रही हैं कि बहुत सारी वजह आपके पास हैं इनको ना बोलने की, और बहुत सारे रीजंस आपके पास हैं इनके साथ इस रिश्ते में आगे कंटिन्यू ना करने की। ऐसा पहला तो आपने किसी और के साथ कोलैबोरेट करा, या इन्होंने जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट करा वो लोग इस रिश्ते में कभी भी दूसरा मौका देने की बात ही नहीं कर रहे थे, या कभी करते ही नहीं। तो आपके पास बेसिकली बहुत सारे रीजंस है इस इंसान को ना बोलने की, इस इंसान का साथ ना चुनने की, और वही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज देर रात जितना आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है, तो उतना आपसे ये आप इनसे दूर हो गए हो,
उस तरह का इन्हें एहसास भी दे रही हैं। मैं देख रही हूँ इन्हीं सभी एहसास के चलते आपके पर्सन का दिल ना आपसे आज रात कहने का क्या कर रहा है। तो इनके मैं मैसेजेस देखती हूँ, प्लस मैं यहाँ पर ये देखूंगी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करें, क्योंकि ये देखो आपको लेकर अट्रैक्ट भी है। आपका रूखापन देखकर, आपका इस तरह से बेरुखी देखकर ये पर्सन उस चीज से ना काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं या कर रही हैं, या काफी ज्यादा रास्ते भी निकालते फिर रहे हैं या फिर रही हैं। तो वही सभी चीजों को व्यूअर्स में यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो क्या करना है आपको, अगर अभी तक कनेक्ट कर पाए और आपने अभी तक ना यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक बटन के माध्यम से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब व्यूअर्स से क्या कन्फेस करने की इच्छाएं यहाँ पर जाग रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है पहले आई वॉन्ट टू हग यू। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जो इमोशंस आपके दिल में इनको लेकर थे वो मिटते जा रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है शायद मैं उसको हक करूं, उसको गले से लगा लूं, उसके दर्द को समझूं, तो शायद वो फिर से मेल्ट हो जाए। और यही इनका दिल है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। इवन आपके सामने ये कन्फेस करने का भी दिल है कि इन्होंने आपको जानबूझकर इग्नोर करा, लेकिन जब आपने वही सेम चीजें करी तो इनकी जल पड़ी, तो इन्हें दिक्कत होने लगी है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आपसे ही इनका दिल ये कहने का कर रहा है, ये नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं आपको अपने आप से दूर करना। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, इन्हें का दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, या तुम मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हो या समझ पा रही हो। प्लीज कम बैक, प्लीज वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी में लौट जाओ। आपसे आपके पर्सन का दिल ये भी कहने का है व्यूअर्स, आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, मैं यही चाहता हूँ, यही चाहती हूँ कि जब भी कोई नई सुबह हो ना, मैं तुम्हारे साथ वो नई सुबह देखूं। यू आर सो अमेजिंग कुक। बेसिकली अब आपकी उन क्वालिटीज को आपके पर्सन आपके सामने रखना चाह रहे हैं ताकि आप कन्विंस हो जाओ, फिर चाहे इन्हें खुद इस वक्त में ना आपकी वो क्वालिटीज याद ना आ रही हो, यानी ये खुद से ना समझ में आ रहा हो कि आपने इनके लिए क्या क्या करा, ठीक है। या फिर ये पर्सन ये चीजें नहीं समझ पा रहे हो कि क्योंकि आपने ऑलरेडी इनके लिए बहुत कुछ करा है, तो मैं उसे क्या कह के उसे समझाऊं, कन्विंस करूं, तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन की तरफ से खुद से रीच आउट होने की क्या पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स और डिवाइन यहाँ पर आपको बता रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स के तरफ बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले आपका जजमेंट है, आपका डेथ यहाँ पर आया है, एंड आपका लवर्स। देखो पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन बहुत कुछ खत्म होकर फिर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ेंगी। ऐसा सबसे पहले तो जब तक ये पर्सन ने जो कर्म बनाए हैं, ये जब तक उन कार्मिक अकाउंट्स को, उन बैगेजेस को क्लीन नहीं करते, खत्म नहीं करते, तब तक आपके पर्सन और आपका मिलन होना अभी यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़े यहाँ पर इश्यूज ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पर्सन के कर्मों के क्लींस होने के बाद इनकी अवेकनिंग होनी है, एंड देन आप लोगों का रीयूनियन होना है। अगर ऐसे भी हो जाता है ना, तो फिर वही कहानी होगी, फिर वही ओल्ड पैटर्न्स यहाँ पर रिपीट होंगे, और उन ओल्ड पैटर्न के रिपीट होने के चलते यहाँ पर आप दोनों के बीच में फिर से सेपरेशन, ब्लॉकेजेस, वो सब यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो थिंग इज कि यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके पर्सन को जब तक ये अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लींस नहीं कर लेते हैं ना, तब तक इनका आपकी तरफ ना आना ही बेहतर है। अदरवाइज ही फिर से आपकी जिंदगी में आकर आप ही को तकलीफ दे सकते हैं या देख सकती हैं, और उस चीज से फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। अराउंड 2 मंथ्स की मुझे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर एक्शंस आने की, रीच आउट करने की इनकी तरफ से कोशिश, एफर्ट्स यहाँ पर शुरू होंगे, ये पॉसिबिलिटीज भी बताई गई हैं। यहाँ पर ये बोला जा रहा है चीजें ना नेचुरली होंगी, चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, जबरदस्ती मत डालो यहाँ पर अपने आप को, ठीक है। जितना चीजें नेचुरली होकर जाएंगी उतना आपके लिए भी, फ्यूचर के लिए भी आपके बेहतर रहेंगी, ये भी आपको एज ए सजेशन बोला गया है, ठीक है व्यूअर्स।
तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, आप पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बताती आ रही हूँ कि आप अपने पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।